श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। उनके बाद उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने पूरी विधि विधान से यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। जय ने कहा, भाई, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। पर विजय ने कहा, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया कि तुमने अहंकार से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की और वरदान में मुक्ति मांग ली। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और इसलिए अगले जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे दोनों भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी पर गया तो उस समय ग्रह ने अपने श्राप को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान की स्तुति की। तभी भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपना ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय है, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। नारद जी ने कहा, जो भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहता है, समदर्शी होता है, कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करता है, एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहता है, तुलसी के बगीचे की रक्षा करता है, ऐसा करने से वह भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ ही है। नारद जी बोले, हे राजन, जो इस प्राचीन इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह भगवान विष्णु की कृपा से अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।